हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद शमा यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत क्लास के बारे में। ये संस्कृत की जो है थर्ड क्लास है। 2 क्लासेस जिसने भी पहले नहीं देखी उनको अच्छे से देख लीजिए। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे शब्द रूप के बारे में। आज की जो क्लास होगी फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत की, उसमें शब्द रूप के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आज की क्लास जो है आप लोग पूरा देख लीजिए। इसमें जितने भी शब्द रूप बताए गए हैं, इसको अगर आप लोग अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों का याद हो जाएगा। और जो है जो भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे शब्द रूप से, आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं। जितना इसमें बताया जाएगा केवल आप लोगों को उतना ही पढ़ना है। तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को कुछ बच्चे नोट करना चाहेंगे, अगर आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट को नोट नहीं करना है, इसकी पीडीएफ क्लास के 1 घंटे बाद जो है टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। जिसको नोट्स बनाना हो अपना नोट्स बना ले। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे राम के रूप के बारे में। इसमें आप लोग ये जान लीजिए, जिस प्रकार से राम के आप लोग पढ़ेंगे उसी प्रकार से बालक के भी हो जाएंगे। तो इसमें अगर आप लोगों को राम के पढ़ा दिया जाएगा तो इसी प्रकार से सेम बालक के हो जाएंगे, तो उसको आप लोग अपने मन से बना सकते हैं। और इसको पढ़ना किस तरीके से, क्योंकि बच्चों को इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कैसे ये याद होंगे, इतने सारे रहते हैं। तो उसमें सिर्फ आप लोगों को एक फोकस ये करना है कि कुछ बच्चे जो हैं इसको इस प्रकार से याद करते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति में दिया गया है एक वचन में रामा, दूसरा दिया गया है रामो और बहुवचन में दिया गया है रामा। तो आप लोगों को इस प्रकार से नहीं पढ़ना है। आप लोगों को जो पढ़ना है वो इस प्रकार से पढ़ना है। अगर आप लोग इस प्रकार से याद करेंगे तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा और हमेशा याद भी रहेगा, भूलेगा भी नहीं जल्दी से। आप लोग पहले इसमें एक वचन में जितने दिए गए हैं इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद द्विवचन वाले सबसे आसान होते हैं, सभी शब्द रूप में सबसे आसान द्विवचन वाले होते हैं। फिर आप लोग इसको इस प्रकार से याद कर लीजिए। उसके बाद बहुवचन वाले भी इसी प्रकार से आप लोग याद करेंगे। तो उसमें जो भी आप लोगों से पूछा जाएगा, जैसे द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में क्या होगा, तो इस प्रकार से आप लोग उसमें लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है राम में पहले दिया गया है, यहाँ पे जैसे प्रथमा विभक्ति दी गई है, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को एक वचन के इस प्रकार से पढ़ लेना है। पहले में जो है प्रथम विभक्ति में हो जाएगा रामा, दूसरा हो जाएगा रामम, तीसरा रामेण, चौथा है चतुर्थी विभक्ति में रामाय, पंचमी में रामात, षष्ठी में दिया गया है रामस्य, सप्तमी में दिया गया है रामे और संबोधन में दिया गया है हे राम। यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में संबोधन में नहीं पूछा जाएगा, जो इसमें रहता है प्रथमा में वही यहाँ पे आ जाता है। तो इसको आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। और ये आप लोग इस प्रकार से 1-2 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप लोगों को द्विवचन के बारे में पढ़ना होगा। इसी प्रकार से द्विवचन का प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा रामो, दूसरा फिर हो जाएगा रामो, ये दोनों तो सेम हो गए। उसके बाद जो है नीचे दिया गया है तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, ये तीनों सेम हो गए। तो ये जो है बहुत आसान होता है। और नीचे इसमें दिया गया है षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में रामियो रामियो, तो ये दोनों सेम हो गए। इसको 3 ग्रुप में आप लोग डिवाइड कर लीजिए। प्रथमा और द्वितीय में रामो हो जाएगा, तृतीय चतुर्थी पंचमी में रामाभ्याम हो जाएगा और षष्ठी और सप्तमी में रामियो रामियो हो जाएगा। इस प्रकार से इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और बहुवचन से क्वेश्चन काफ़ी जो है पूछे जाते हैं, तो इसको किस प्रकार से आप लोग याद करेंगे। इसमें जो बहुवचन दिया गया है इसको भी इसी प्रारूप में आप लोगों को पढ़ना है। प्रथमा विभक्ति में दिया गया है रामाः, द्वितीय में दिया गया है रामान, तृतीय में दिया गया है रामई, चतुर्थी में दिया गया है रामेभ्यः और पंचमी में भी रामेभ्यः दिया गया है, तो इन दोनों का सेम हो जाएगा। और षष्ठी में दिया गया है रामाणाम, सप्तमी में दिया गया है रामेषु। तो इसमें अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन वाला रामेषु, यहाँ पर से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग अच्छे प्रकार से याद करना। अगर यहाँ से आप लोगों से बालक का सप्तमी विभक्ति बहुवचन पूछा जाएगा तो बालकेषु हो जाएगा। इसको आप लोगों को याद रखना है। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एक ही बार में आप लोगों को याद हो जाएगा, तो एक बार में आप लोगों को याद नहीं होगा।
इसको 2 से 3 बार इसको केवल पढ़िए मत, आप लोग 2 से 3 बार इसको लिखिए, लिख कर याद करिए तो याद हो जाएगा। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना बिना देखे कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें जो है पहले तो आप लोग लिख लेंगे, जो 2-3 जो है गलत हो जाएगा तो उसको आप लोग फिर से देख के लिख लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आत्मन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आत्मा का शब्द रूप इसमें देखेंगे कैसे इसको याद करना है। तो सेम इसमें भी वही प्रोसेस आप लोगों को करना है। सबसे पहले एक वचन का पढ़ना है, फिर द्विवचन का पढ़ना है, उसके बाद बहुवचन का पढ़ना है। सबसे पहले इसमें एक वचन में प्रथमा विभक्ति में दिया गया है आत्मा, और द्वितीय में दिया गया है आत्मानम, तृतीय में दिया गया है आत्मना, और चतुर्थी में दिया गया है आत्मने, पंचमी में दिया गया है आत्मनः, और पंचमी और षष्ठी में सेम दिया गया है आत्मना दोनों में हो जाएगा। और इसमें सप्तमी में दिया गया है आत्मनि। जहाँ पे सेम रहता है उसको, और यहाँ पे जो लास्ट में बिंदी होती है, विसर्ग जो लगा होता है, इसको आप लोगों को फोकस करना है, क्योंकि जो है इसमें जब आप लोगों को ऑप्शन पूछा जाएगा तो वहाँ पे ये गलती आप लोगों से नहीं होना चाहिए। ये अगर आप लोग ये पहले आप लोग इसको कर लीजिए क्लास अच्छे तरीके से, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जो है इसी टॉपिक से शब्द रूप टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड एक टेस्ट ले लेंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो गई है। नेक्स्ट इसमें द्विवचन के बारे में दिया गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में सेम दिया गया है आत्मानव, ये इसका हो जाएगा। तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का आत्माभ्याम हो जाएगा, और षष्ठी और सप्तमी का आत्मनो हो जाएगा। तो इन दोनों का सेम हो जाएगा। इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, द्विवचन वाला काफ़ी आसान होता है। नेक्स्ट हम लोग बहुवचन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको भी इसी रूप से जो है याद करना है आप लोगों को। प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा आत्मानः, और द्वितीय में हो जाएगा आत्मनः। अब आप लोग ये दोनों सेम नहीं है, इसमें मेन डिफरेंस क्या है, जो आत्माना है इसमें माँ में मात्रा लगी हुई है, और जो आत्मना है इसमें माँ में बड़ा की मात्रा नहीं लगी हुई है। तो ये आप लोगों को डिफरेंस याद रखना है। इसका हो जाएगा आत्माना, और इसका हो जाएगा आत्मना। तृतीया का हो जाएगा आत्मभि, और चतुर्थी और पंचमी का सेम है, इसमें दिया गया है आत्मभ्य, और षष्ठी का दिया गया है आत्मनाम, सप्तमी का दिया गया है आत्मशु। सप्तमी वाला सभी जो जितने भी शब्द रूप दिए गए हैं सभी के सप्तमी वाला आप लोगों को सप्तमी बहुवचन अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे राजा वाले शब्द रूप। राजा के शब्द रूप किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले एक वचन के याद करना है आप लोगों को, इसी प्रारूप में आप लोगों को याद करना है। इस प्रारूप में मत याद करना, नहीं उस तरह में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और याद करने में दिक्कत होती है। और इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे तो याद रहेगा आप लोगों को आसानी से, और भूलेंगे भी नहीं जल्दी से। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक वचन वाला डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले प्रथमा में दिया गया है राजा, द्वितीय में दिया गया है राजानम, तृतीय में दिया गया है राज्ञ, चतुर्थी में राज्ञ दिया गया है, चतुर्थी वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पंचमी और षष्ठी में सेम दिया गया है राज्ञ। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना। और जो सप्तमी में दिया गया है इसका राज्ञ भी हो जाएगा, या फिर आप लोग राजन भी लिख सकते हैं, दो में एक आप लोग कोई भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे द्विवचन का। इसमें प्रथमा और द्वितीय में राजानव हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में राजाभ्याम हो जाएगा, और षष्ठी और सप्तमी में राज्ञो हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट जो है बहुवचन वाला आप लोग देख लीजिए। इसमें प्रथमा विभक्ति में दिया गया है राजाना हो जाएगा, द्वितीय में राज्ञ हो जाएगा, तृतीय में राजभी हो जाएगा, चतुर्थी और पंचमी में राजभ्य हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। षष्ठी का राज्ञाम हो जाएगा, और सप्तमी का राजसु हो जाएगा। तो ये सप्तमी वाला आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इसको जो है कुछ बच्चों को अगर नोट करना है तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, बाकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को लास्ट में क्लास के लास्ट में एक क्लास जब ख़त्म होगी तो उसके 1 घंटे बाद टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उसकी जो है पीडीएफ की टेंशन आप लोग बिल्कुल भी मत लीजिए, अच्छे तरीके से पहले क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट हम
लोग डिस्कस करेंगे हरि के बारे में। इसमें नेक्स्ट हरि का दिया गया है। जिस प्रकार से आप लोग हरि का अच्छे से पढ़ लीजिए, सेम इसी प्रकार से मुनि का भी हो जाएगा, कवि का हो जाएगा, भूपति का हो जाएगा और नरपति का हो जाएगा। इसीलिए इसमें दिया गया है कि जो इकारांत हरि जो है इकारांत के अंतर्गत आएगा। तो इकारांत तो हरि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें मुनि, कवि, भूपति, नरपति सभी इकारांत इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, सेम इसी प्रकार से होंगे। तो इसमें एक वचन के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रथमा में दिया गया है हरि, द्वितीया में दिया गया है हरिम, तृतीया में हरिणा, चतुर्थी में हरिये, पंचमी में हरे और षष्ठी में भी हरे दिया गया है। पंचमी और षष्ठी का सेम हो जाएगा हरे हरे, और सप्तमी का हो जाएगा हरव। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट जो है द्विवचन वाला पढ़ लीजिए। इसमें आप लोग, इसमें दिया गया है, एक सेकंड, इसमें दिया गया है प्रथमा का हरि, द्वितीया का भी हरि दिया गया है, दोनों सेम है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में हरिभ्याम दिया गया है। षष्ठी और सप्तमी में हरियो हरियो दिया गया है। तो इनको आप लोगों को याद रखना है। और बहुवचन में इसमें प्रथमा विभक्ति का दिया गया है हरयः और द्वितीय का दिया गया है हरीन। इसमें हलंत लगा हुआ है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है किस किस शब्द में हलंत लगा हुआ है। और तृतीया का दिया गया है हरि भी हो जाएगा। और चतुर्थी और पंचमी का सेम हो जाएगा हरिभ्यः हरिभ्यः। और षष्ठी का हो जाएगा हरिणाम, इसमें भी हलंत लगा हुआ है। सप्तमी का हो जाएगा हरिषु। तो ये सप्तमी वाला आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर आप लोग इसको एक दो बार अच्छे से लिख कर पढ़ेंगे तो आप लोगों को आसानी से याद रहेगा और काफ़ी टाइम तक याद हो जाएगा। तो इसमें जो है आप लोग जो है जल्दी से भूलेंगे नहीं, अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तो फिर भूल जाएंगे। इसको आप लोग एक बार पढ़िए और एक दो बार लिखिए। अगर आप लोग लिख कर इसको याद करेंगे तो आप लोगों को आसानी से याद होगा। नेक्स्ट हम लोग जो है ईकारांत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नदी का दिया गया है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग नदी के बारे में पढ़ेंगे, इसी प्रकार से स्त्री का हो जाएगा, नारी का हो जाएगा, लक्ष्मी का हो जाएगा, विदुषी का हो जाएगा और घी का हो जाएगा। ये सभी सेम नदी के जैसे ही बन जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नदी के बारे में। इसमें एक वचन में दिया गया है प्रथमा विभक्ति में नदी, द्वितीया में नदीम, तृतीया में नद्या और चतुर्थी में दिया गया है नद्यै, पंचमी में दिया गया है नद्या और षष्ठी में भी सेम दिया गया है नद्या, सप्तमी में नद्याम दिया गया है जिसमें हलंत लगा हुआ है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। काफ़ी छोटा दिख रहा है, एक सेकंड। इसमें द्विवचन वाला हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो है प्रथमा और द्वितीय का नद्यो दिया गया है। तृतीय, चतुर्थी और पंचमी का नदीभ्याम दिया गया है। षष्ठी और सप्तमी का नद्यो दिया गया है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। और बहुवचन वाला इसमें दिया गया है प्रथमा विभक्ति में नद्यः, इसमें लास्ट में विसर्ग लगवा, इसको आप लोगों को याद रखना है। द्वितीय में दिया गया है नदी। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आप लोगों को ये डिफरेंस याद रखना है कि जो नदी का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ये नदी हो जाएगा। इसमें कहीं पे भी विसर्ग नहीं लिखा गया है, नहीं लगा है विसर्ग। नॉर्मल आप लोग नदी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों से यहीं पे पूछा जाए कि नदी का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, तो ये भी नदी हो जाएगा, लेकिन इसमें लास्ट में विसर्ग लगा हुआ है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि जहाँ पे ऐसे माइनर डिफरेंस होते हैं वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका हो जाएगा प्रथमा हो जाएगा नद्यः, द्वितीय हो जाएगा नदी, तृतीय हो जाएगा नदीभि और चतुर्थी और पंचमी हो जाएगा नदीभ्यः, षष्ठी हो जाएगा नदीनाम, इसमें जो है हलंत लगा हुआ है। सप्तमी हो जाएगा नदीषु। ये आप लोगों को याद रखना है। इसी प्रकार से जो है स्त्री का, नारी का, लक्ष्मी का, विदुषी का, घी का हो जाएगा। तो इसको आप लोग सबसे ज़्यादा आप लोगों के एग्जाम में फर्स्ट सेमेस्टर में नदी का पूछा जाता है। तो इसी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, आप लोगों को काम हो जाएगा। सभी जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जिस प्रकार से नदी का बनेगा सेम वैसे ही इसका भी बनेगा। नेक्स्ट हम लोग रमा के बारे में डिस्कस करेंगे।
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, सिर्फ वही इस क्लास में करवाया जा रहा है। राम से हर बार पूछे जाते हैं, आत्मा से पूछा जाता है, राजा से पूछा जाता है, हरि से, नदी से, रमा से पूछा जाता है। इसके अलावा जो है वृक्ष है, जैसे फल है, ये सभी जो जो इम्पॉर्टेंट है वो सभी इसी क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा। तो आप लोग एक क्लास केवल अच्छे से पढ़ लीजिए, आप लोगों का जो है शब्द रूप वाला टॉपिक यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग रमा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एक वचन में दिया गया है, प्रथमा में दिया गया है रमा, द्वितीया में रमाम, तृतीया में रमया, चतुर्थी में दिया गया है रमाए, और पंचमी में दिया गया है रमाया, लास्ट में विसर्ग है, और षष्ठी में सेम हो जाएगा रमाया, दोनों सेम है, और सप्तमी में हो जाएगा रमायाम, इसमें हलंत लगा हुआ है। द्विवचन में देख लीजिए, इसमें दिया गया है प्रथमा और द्वितीय में सेम रमे दिया गया है, तृतीय चतुर्थी पंचमी में रमाभ्याम दिया गया है, षष्ठी और सप्तमी में रमियो रमियो दिया गया है। और बहुवचन में देख लीजिए, इसमें दिया गया है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में सेम है, रमा रमा हो जाएगा, तृतीया में रमा भी हो जाएगा, चतुर्थी और पंचमी में सेम है, रमाभ्य रमाभ्य हो जाएगा, और षष्ठी में रमाणाम हो जाएगा, सप्तमी में जो है रमासु हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अगर कोई से आप लोगों से बोले कि इसकी ट्रिक है, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, इसकी केवल एक ट्रिक है। तो इसको आप लोगों को एक दो बार पढ़ना है और अपने मन से बिना देखे अच्छे से कॉपी में लिखना है। अगर आप लोग इसको 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर आप लोग सोचे कि इसकी कोई ट्रिक मिल जाए, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं मिलेगी, आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना होगा। और इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में 2 से 3 नंबर पूछ लिया जाता है, कभी कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, और अधिकतम 2 से ज़्यादा 3 नंबर तक पहुंच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बाकी जो है लकार वाले टॉपिक से कभी कभी 2 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक लकार दे दिया जाता है, उसका आप लोगों को पूरा लिखना होता है। तो उसमें जो है प्रथम, मध्यम और उत्तम तीनों लिखना होता है। तो इस प्रकार से उसके जो है जो लकार वाला टॉपिक है उसको हम लोग इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, पहले इसका शब्द रूप का जो है टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद जो है लकार वाला टॉपिक भी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो अब हम लोग जो है वृक्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें दिया गया है एक वचन में, प्रथमा विभक्ति में दिया गया है वृक्षः, द्वितीय में वृक्षम, तृतीय में वृक्षेन, चतुर्थी में दिया गया है वृक्षाय, पंचमी में वृक्षात, षष्ठी में वृक्षस्य, सप्तमी में वृक्षे दिया गया है। और द्विवचन में देख लीजिए, इसमें प्रथमा और द्वितीय में सेम है, वृक्षो वृक्षो दिया गया है, तृतीय चतुर्थी और पंचमी में वृक्षेभ्याम दिया गया है, षष्ठी और सप्तमी में वृक्षयो वृक्षयो दिया गया है, दोनों का सेम है। और इसमें बहुवचन में दिया गया है, इसमें प्रथमा विभक्ति का दिया गया है वृक्षाः, द्वितीय का दिया गया है वृक्षान, तृतीय का वृक्षै, चतुर्थी का और पंचमी का सेम हो जाएगा, वृक्षेभ्यः वृक्षेभ्यः हो जाएगा, षष्ठी का वृक्षानाम हो जाएगा, सप्तमी का हो जाएगा वृक्षेषु। तो ये आप लोगों को याद रखना है। हमें पता है ये वाला टॉपिक आप लोगों को बहुत बोरिंग लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार से काम नहीं चलेगा कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बोरिंग कर रहा तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, पहले से तैयार कर लेंगे तो आप लोगों के एग्जाम में जब आप लोग रिवाइज कर लेंगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और वेरी शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट जो है फल के बारे में दिया गया है, क्योंकि अभी आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी टाइम है। अगर आप लोग इस ऐसे जो है लकार वगैरह और शब्द रूप इसको अच्छे से एक एक दो करके एक एक दिन में याद करेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इसमें हम लोग फल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक वचन में दिया गया है, प्रथमा दिया गया है फलम, द्वितीय भी फलम दिया गया है। और हाँ, आप लोग इसमें नोट कर लीजिए, जो फल वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उसको हम लोग टेस्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। प्रथमा में इसमें फलम दिया गया है, द्वितीय में भी फलम है, दोनों का सेम हो जाएगा। तृतीय में फलेन हो जाएगा, चतुर्थी में फलाए, पंचमी में फलात और षष्ठी में फलस्य, सप्तमी में फले हो जाएगा। और इसमें द्विवचन में दिया गया है, प्रथमा विभक्ति हो जाएगा फले, द्वितीय भी फले हो जाएगा, तृतीय चतुर्थी पंचमी फलाभ्याम हो जाएगा,
षष्ठी और सप्तमी फलियो फलियो हो जाएगा। और बहुवचन में देख लीजिए, इसमें जो है प्रथमा और द्वितीय में सेम है, फलानि फलानि। तृतीया में दिया गया है फलय फलय दिया गया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और चतुर्थी में फलेभ्य हो जाएगा, पंचमी में भी सेम हो जाएगा फलेभ्य, सप्तमी में फलानाम हो जाएगा, और जो षष्ठी है उसमें फलानाम होगा, और सप्तमी है इसमें फलेसु हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को फल वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि फल वाले से कई बार प्रीवियस ईयर में पेपर में पूछा गया है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भवत के बारे में, पुल्लिंग के लिए है, और इसी प्रकार से भवत का स्त्रीलिंग के लिए दोनों से क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया है। सेम क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि भवत का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कुछ वचन दिए गए थे और विभक्ति में 2-3 विभक्ति का पूछा गया था। तो इसमें अगर आप लोग एक का याद करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, आप लोगों को दोनों पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम लोग पुल्लिंग वाला पढ़ लेंगे भवत का। तो इसका जो है प्रथमा हो जाएगा प्रथम विभक्ति भवान, द्वितीय हो जाएगा भवंतम, तृतीय भवता, चतुर्थी हो जाएगा भवते, और इसमें पंचमी दिया गया, पंचमी और षष्ठी सेम हो जाएगा भवतः भवता, सप्तमी हो जाएगा भवती। और द्विवचन में इसमें दिया गया है, प्रथमा द्वितीय में सेम है भवंतो भवंतो, तृतीय चतुर्थी पंचमी में सेम है भवद्भ्याम भवद्भ्याम, और षष्ठी और सप्तमी में सेम है भवतो भवतो। बहुवचन में देख लीजिए, इसमें दिया गया है प्रथमा और द्वितीय में सेम नहीं है, इसमें प्रथमा में दिया गया है भवंतः, द्वितीय में भवतः, थोड़ा सा डिफरेंस है, और तृतीय में दिया गया है भवदभि, इसको आप लोगों को याद रखना। और चतुर्थी और पंचमी में सेम है भवदभ्य भवदभ्य दिया गया है, और षष्ठी में भवताम दिया गया है, सप्तमी में भवत्सु दिया गया है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। इसमें जो है पुल्लिंग वाला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों से पूछा जाता है, तो आप लोग पुल्लिंग पढ़ लीजिए। थोड़ा सा डिफरेंस स्त्रीलिंग वाले में है तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसमें जो है स्त्रीलिंग वाले में दिया गया है, इसका भवत का एक वचन में दिया गया है प्रथम विभक्ति भवती, द्वितीय हो जाएगा भवतीम, इसमें हलंत को आप लोगों को ध्यान रखना है, तृतीय हो जाएगा भवत्या, चतुर्थी हो जाएगा भवत्यय, और पंचमी भवत्याह, षष्ठी भी हो जाएगा भवत्याह, दोनों सेम है, सप्तमी हो जाएगा भवती। नेक्स्ट द्विवचन दिया गया है, इसमें प्रथमा और द्वितीय का सेम है, भवत्यो भवत्यो हो जाएगा, तृतीय चतुर्थी पंचमी का सेम है, भवतीभ्याम भवतीभ्याम हो जाएगा, और षष्ठी और सप्तमी का सेम है, भवतो भवतो हो जाएगा। और बहुवचन का देख लीजिए, इसमें दिया गया है, एक सेकंड, इसमें बहुवचन का दिया गया है, प्रथमा विभक्ति दिया गया है भवत्सः, द्वितीय दिया गया है भवती, तृतीय भवतीभिः, चतुर्था और पंचमी सेम है भवतीभ्य भवतीभ्य, षष्ठी दिया गया है भवतीनाम, सप्तमी है भवत्सु। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एक शायद 2022 में 22 में कि 23 में पूछा गया, मुझे क्लियर कंफर्म याद नहीं है, कि भवत का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए 2-3 विभक्तियाँ दे गई थी, उनका आप लोगों का जो है दोनों का लिखना था, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम लोग जो है अस्मत् के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 2 लास्ट है, केवल 2 आप लोगों के उसमें बचे हुए हैं। अगर आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो आप लोगों को इससे बाहर और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, कि जितने भी 8-10 दिए गए इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। 2-3 बार अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जिन बच्चों को इसको अपने नोट्स में नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, जिनको लिखना नहीं है, लिखने में प्रॉब्लम है, तो अपना इसका जो है टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करके इसके प्रिंट निकलवा के दिन में 2-3 बार पढ़िए, अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अस्मत् के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एक वचन में दिया गया है, प्रथम विभक्ति में अहम, द्वितीय में माम, तृतीय में मया, चतुर्थी में मह्यम है,
पंचमी में मत है, कॉमा लगा हलंत लगा हुआ है। षष्ठी में मम है, सप्तमी में मई है। द्विवचन में दिया गया है, प्रथमा और द्वितीय का सेम है, आवाम आवाम। तृतीय चतुर्थी पंचमी का सेम है, आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम। और षष्ठी और सप्तमी का सेम है, आव्युः आव्युः। और इसका बहुवचन का दिया गया है, प्रथमा का वयम, द्वितीय का अस्मान, तृतीय का अस्मिभिः, जो कि कई बार पूछा गया है एग्जाम में। चतुर्थी का हो जाएगा अस्मभ्यम, पंचमी का हो जाएगा अस्मत्, षष्ठी का हो जाएगा अस्माकम, सप्तमी का हो जाएगा अस्मासु। ये आप लोगों को सप्तमी वाला और तृतीय वाला बहुवचन वाला याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। जिसको भी अपना स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट हम लोग जो है इसके बारे में, युष्मत के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। ये लास्ट है, युष्मत के बारे में पढ़ लीजिए आप लोग, उसके बाद ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इसमें एक वचन में दिया गया है, प्रथमा में दिया गया है त्वम, द्वितीय में त्वाम, तृतीय में त्वया, चतुर्थी में तुभ्यम, पंचमी में त्वत्, षष्ठी में तव और सप्तमी में दिया गया है त्वयि। नेक्स्ट इसमें दिया गया है द्विवचन में, प्रथमा और द्वितीय का सेम है, युवाम युवाम हो जाएगा। तृतीय चतुर्थी पंचमी का युवाभ्याम 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 हो जाएगा। षष्ठी और सप्तमी का सेम हो जाएगा, युवयुः युवयुः। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट बहुवचन वाला दिया गया है, प्रथमा विभक्ति का यूयम दिया गया है, द्वितीय का युष्मान दिया गया है, तृतीय का युष्माभि दिया गया है, चतुर्थी का युष्मभ्यम दिया गया है, पंचमी का जो है युष्मत दिया गया है, षष्ठी का युष्माकम दिया गया है, सप्तमी का युष्मासु दिया गया है। तो ये सारे जो है आप लोगों को याद रखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकता है। ये क्लास जो है आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। ये जो टीचर्स अड्डा विच हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो इसमें जितने भी बताए गए आप लोग इसको अगर अच्छे तरीके से 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये आसानी से याद हो जाएगा। अगर कोई आप लोगों से ये कह रहा है कि हम ट्रिक से याद करा देंगे, तो ये ट्रिक से बिल्कुल भी याद नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जितने भी इस क्लास में केवल वही करवाया गया जहाँ से आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। और संस्कृत का जितना भी सिलेबस है 7-8 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर का सिलेबस टोटल 10 क्लास में कंप्लीट करवाया गया है। तो जिसने भी उसको नहीं देखा अच्छे से देख लीजिए, उसमें 2 जो है टेस्ट भी करवाए गए हैं। संस्कृत का सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है हम लोग जितने भी सब्जेक्ट हैं, कुछ बच्चे सीरीज सोल्यूशन के लिए बोल रहे थे, तो उसको हम लोग एक एक करके पहले पवन सीरीज के सोल्यूशन करवाएंगे, उसके बाद राजन सीरीज के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सोल्यूशन होगा, उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्नों का सोल्यूशन होगा। तो जो भी बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। इसकी PDF के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसकी PDF टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। और जब नोट्स पूरी कंप्लीट होगी, क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब इसकी नोट्स, जैसे कंप्यूटर की नोट्स पूरी सिलेबस की कंप्लीट प्रोवाइड की गई है, उसी प्रकार से संस्कृत की भी नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो भी फ्री में। और सभी सब्जेक्ट की हैंड रिटन नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो वो भी टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और सभी नोट्स जो है प्रोवाइड की जाती हैं। और क्लास में अगर आप लोगों को कोई डाउट आज की क्लास में है तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।